गाइज, कैसी हमारी यूट्यूब फैमिली। आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे, खुश होंगे, अपनी ज़िंदगी मस्त होंगे। माता रानी सबको खुश रखें। सो गाइज, पिछले ब्लॉग में आप लोगों ने देखा कि हम आए हुए थे यहाँ पर भीखी डालने के लिए और शाम के है यहाँ पर मेहंदी का फंक्शन। तो दूल्हे राजा के नाम मेहंदी लग गई है और ये अपने कॉलोनी में यानी अपने मकान के पास ही है दीदी जी का मकान। और दीदी जी ना हमको बहुत ही मानती हैं, तो वही बोली थी कि शोभा शाम को आना है और दूल्हे राजा के सबको मेहंदी भी लगाना है और शाम के भोजन भी है। दही बड़े हैं, चटनी है और जैसे जैसे खाना वैसे तो बता देना मुझे। पतरी फोटो खींच रही क्या? नहीं पतरी का नहीं, शकल। गाइज, रात के 9 बज रहे हैं और हम सब बहनों ने भोजन कर लिया और मेहंदी की रस्म शुरू हो गई है। मेहंदी लग रही है, लेकिन हम लोग ना मेहंदी वाली यानी ग्रीन साड़ी नहीं पहने हैं। हम तो सिद्धि बन गया है। ठंडा लग रहा है भाई, मेरा भी वही हाल है। इतनी अभी ठंडी नहीं है, अभी इतनी ठंडी नहीं। तो चलते हैं, चेंज कर सकते हैं मगर ये हम लोग भी थोड़ा सा सब लोगों का डांस वगैरह देख लेते हैं, इसके बाद ही घर चलते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों ने देखा सब बहनें डांस कर रही हैं और हमको भी बोल रही हैं कि शोभा तुम भी थोड़े से डांस कर दो, लेकिन अपना मन नहीं कर रहा था डांस करने को, क्योंकि इस समय ना हमारी भी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं चल रही है और कुछ बहुत सी बड़ी प्रॉब्लम भी चल रही है हमारे साथ। इसी वजह से ना हम डांस नहीं करना चाहते हैं। रात में 9:30 बज गए थे और ये हमारी दीदी जी हैं, इन्होंने भी हाथ में मेहंदी लगा लिया है और यहाँ पर सब बहनें रोक रही थी। हमने कहा आप जाने दीजिए, बच्चों को भी देखना है। तो बस हम पहुँच रहे हैं घर और घर जाने के बाद अभी पतिदेव के लिए भोजन भी बनाना है और यहाँ पर सब बहनें हाथों में मेहंदी लगा रही हैं, लेकिन हमको भी बोल रहे थे कि मेहंदी लगा लो। हमने कहा नहीं, अभी घर में जा कर के अपने काम भी करना है। तो बस पहुँच गए थे हम घर। सो गाइस, जी दूसरे दिन का ब्लॉग। यहीं पास में ना भागवत हो रही है, तो हम आए हुए थे भागवत सुनने के लिए। और इस समय ना कहीं पर भागवत हो रही है, तो कहीं शादी का फंक्शन है, तो कहीं मेहंदी की रस्म का फंक्शन है। बहुत ही भाग दौड़ हो रही है हमारे लिए। भगवान पोथी में विद्यमान है। आप लोग आए, आप लोग सोचती होंगी कि व्यास विदाई, तो आप आए और सुंदर भगवान। भागवत हमने सुन लिया, आरती भी हो गई, प्रसाद लेकर के बस निकल रहे हैं यहाँ से। और आज ना हमको बारात में भी जाना है, जहाँ पर आपने देखा कि हल्दी की रस्म, मेहंदी की रस्म थी, वहीं पर आज बारात भी है। तो हम सब लोगों को बारात में जाना है। सो गाइज, हम लोग निकल लिए हैं, लुलु मॉल के पास ही है जहाँ पर हम लोगों को बारात में आना था, यानी गेस्ट हाउस जहाँ से हो रही है शादी। तो बस हम लोग पहुँच गए हैं। आप लोग भी हमारे साथ फुल इंजॉय करिए। और जब तबीयत ठीक नहीं होती ना, तो कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। फिर भी सबके साथ ना तो खुश रहना ही पड़ता है और इंसान को खुश रहना भी चाहिए। कितनी भी प्रॉब्लम हो फिर भी मुस्कुराना चाहिए, क्योंकि हमारे अंदर बस यही है कि कितनी भी प्रॉब्लम हो लेकिन फिर भी मुस्कुराना चाहिए। तो यहाँ पर द्वार चार होने वाला है, हमारी सब बहनें आ गई हैं और म्यूजिक ऑन है। यहाँ की आवाज़ें आप लोगों को नहीं सुना सकते हैं। तो यहाँ पर सब बहनों से मिलकर कितनी खुशी होती है। और शादी फंक्शन में ना सबसे ज़्यादा ना सबसे मिलने में हमको बड़ी खुशी होती है। बच्चे भी सब बहुत ही खुश हैं और हम ना भागवत से जैसे इतनी जल्दी जल्दी रेडी हुए हैं। हमको ना रेडी होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। और वही अपनी बार बार साड़ी देख रहे हैं कि हमको लगता है हमारी साड़ी पिन यानी पिन सही से नहीं लगी है, लेकिन लग गई थी। काम चलाऊ वाला काम तो हो ही गया था। सो गाइज, यहाँ पर नाश्ता है, तो सब लोग पहले करते हैं नाश्ता। और यहाँ की ना टिक्की सबको बहुत पसंद आई। टिक्की है, पानी पूरी है,
सबको बहुत, बच्चों को भी बहुत पसंद आया। और वैसे तो हम जल्दी कहीं खाते नहीं, लेकिन हाँ, यहाँ का आइटम काफ़ी अच्छा था। और कहीं भी जाओ ना तो थोड़ी बहुत तो नाश्ता पानी करना ही पड़ता है। नहीं, सब लोग सोचने लगते क्यों नहीं खा रहे हो, खाओ खाओ। हम सब ने नाश्ता कर लिया और इसके बाद द्वार चार की पूजा शुरू हो गई है। और द्वार चार की पूजा होने के बाद ना जयमाल की तैयारी होगी। नाश्ता जब कर लो ना तो भोजन की बिल्कुल इच्छा नहीं थी, लेकिन थोड़ी बहुत हम लोगों ने भोजन भी कर लिया। इसके बाद जयमाल की तैयारी हो गई है। बस आप लोग भी दूल्हा दुल्हन से मिलिए और फुल एंजॉय करिए। दूल्हा दुल्हन को आशीर्वाद दीजिए, हम लोग भी आशीर्वाद देते हैं। जयमाल हो गया और हम दीदी जी ना आइसक्रीम का आनंद ले लेते हैं। कितनी भी ठंडी हो फिर भी हम लोग आइसक्रीम खाते हैं, तो हमने सोचा बैठ के आराम से पहले आइसक्रीम खा लेते हैं, इसके बाद ही हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं। काफ़ी टाइम हो रहा था, यानी 11 बज गए थे और बस आइसक्रीम खाने के बाद ना हम लोग निकल लिए हैं। घर आने के बाद ना जुट गए हैं हम अपने कामों में। तो पहले अपने जूड़ा सुधारते हैं, इसके बाद चूड़ी कंगन। अच्छा, कहीं भी जाओ ना तो इतना तीम झाम करना पड़ता है, लेकिन हम तो ज़्यादा कुछ भी नहीं करके जाते हैं, सिंपल तरीके से जाते हैं। लेकिन फिर भी हाँ, जो थोड़ी बहुत पहन करके जाते हैं उसको तो सब उतारना ही पड़ता है। और पतिदेव को ना भोजन बना करके गए थे, तो पतिदेव ऑफिस से आने के बाद ना भोजन करके आराम से खर्राटे वाली नींद ले रहे हैं। सो गाइस, सुबह के 4 बज रहे हैं और हमारे काम शुरू हो गए हैं। वैसे ना जब हम रात में सोए ना तो 11:30-12 बज गए थे। सुबह आँख तो नहीं खुल रही थी, बार बार बिस्तर में बैठ रहे हैं और अपनी आँखों को ना खोलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आँख नहीं खुल रही थी। लेकिन फिर भी यार, मजबूरी का नाम तो महात्मा गांधी है। हम बहनों की ना तबीयत खराब हो या शादी फंक्शन में जाओ, जो अपने घर वाले काम है ना वो तो नहीं बंद होने वाले ना। तो मनु बोले थे कि मम्मा हमारे लिए ना सुबह ना साबूदाना की खिचड़ी बनाना। तो साबूदाना की ना खिचड़ी इस तरीके से हम बनाते हैं। तो यहाँ पर छोटे छोटे पीसों में आलू हमने कट कर लिया था, एक टमाटर हमने ले लिया था, जीरे का तड़का दे करके आलू को हमने अच्छे से भून लिया। इसके बाद ना 1 चम्मच हल्दी पाउडर धनिया पाउडर डाल दिए थे, फिर उसमें हमने टमाटर डाल दिया, स्वाद अनुसार नमक भी डाल दिए। और जब अच्छे से आलू हमारा पक गया है तो इसमें हमको डालना है साबूदाना। साबूदाना को हमने पानी से यानी निकाल लिया था और ये छन्नी में रख दिया था ना, तो पानी बिल्कुल निकल गया था। और ये खिली खिली साबूदाना की खिचड़ी ना मनु को बहुत ही पसंद है। तो हमने कहा चलो ठीक है, रात में वैसे भी ना जब शादी फंक्शन में जाओ ना तो बच्चे कितना उल्टा सीधा सब खा लेते हैं, तो ये हल्का नाश्ता भी इसके लिए रहेगा। और पतिदेव के लिए हमने बनाया है आलू टमाटर गोभी वाली सब्जी। और जल्दीबाजी में ना तो हमने कुकर में ही बना लिया था, तो जल्दी हम गूंद लेते हैं आटा। तो सुबह के ना हमारे इस तरीके से काम हो रहे हैं और अभी भी ना अंदर से इतना आलस सा हो रहा है। सुबह जब हम काम अपने किचन के करते हैं ना तो स्वेटर नहीं डालते हैं। और अक्सर होता है ना, जब आप काम में लगे रहो तो आपको ठंडी बिल्कुल नहीं लगेगी, जब काम से खाली हो जाओ बैठ जाओ ना तो ठंडी बहुत लगेगी। तो यहाँ पर हमने मनु को नाश्ता भी दे दिया। करे मम्मा बहुत ही अच्छी ये तहड़ी बनी हुई है, यानी खिचड़ी कहिए तहड़ी कहिए आप, जैसे आप चावल की बनाते हो वैसे साबूदाना की। साबूदाना की खिचड़ी इनको बहुत पसंद। मनु को स्कूल भेज देते हैं, पति देव गए ऑफिस और हम जल्दी रेडी हो जाते हैं। सब्जी रोटी हमने बना करके पैक कर लिया है
और आज ना हमको जाना है हॉस्पिटल। सो गाइज हम आ गए हैं हॉस्पिटल, यानी कौन से हॉस्पिटल आए हैं बताएं आप लोगों से। मेडिकल कॉलेज आए हुए हैं और हमारी परी बिटिया की ना तबीयत कुछ ठीक नहीं, यानी फीवर आ रहा है। और इस समय ना ऐसा वाला फीवर है ना कि अगर फीवर आ रहा है तो जब तक आप एडमिट नहीं करोगे तब तक फीवर ठीक नहीं होता। तो यहाँ पर परी के पापा फूफा सब चल रहे हैं। ठीक है, आप स्वस्थ हो ना? अब जल्दी से स्वस्थ होकर के बस यहाँ से डिस्चार्ज होकर के घर जाना, तो घर आएंगे, ठीक है। मनु बहुत परेशान था ना, परी दीदी की तबीयत कैसी है, तो बता देंगे कि परी एकदम से ठीक है। आज ना गाइस हम लोग ना परी को घुमाने लेकर के जा रहे हैं, यहीं पास में पार्क है। क्यों परी आप धूप लेने जा रहे हो? मेरे चेहरे में सॉलिंग कैसे गरम गरम चेहरा लगा है। हॉस्पिटल आ करके ना, हॉस्पिटल में इतने सारे लोगों को देखो ना, पेशेंटों को, तो अपने आप ही मतलब बीमारी आ जाती है। कुछ ऐसे हमारे साथ भी है। बैठोगे परी? वहाँ धूप है, इधर चलो फिर। अगर अच्छा लगा होगा ना तो पढ़े आज निकली हो। सब बंद है। ये लोग कैसे बैठे हैं? मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल ना बहुत ही बड़ा है और ये ना भूल भुलैया के पास ही है। वैसे तो हम यही कहेंगे कि माता रानी कभी किसी के टाइम ऐसा ना आए कि हॉस्पिटल आना पड़े, यानी हॉस्पिटल में इतनी भीड़ है, इतनी भीड़ है, ऐसे लगता है पूरी दुनिया हॉस्पिटल में ही है। सो गाइज इस ब्लॉग का एंड भी करेंगे। और हॉस्पिटल से जब हम बाहर निकलते ना तो एकदम से हमारा शरीर भारी हो जाता। आज हमारी तबीयत भी वैसे ख़राब ही है और इस ब्लॉग का एंड कर रहे हैं। जय माता दी गाइस।